नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनेस चौक पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ के एपिसोड नंबर 2 की, जो कि इम्पोर्टेंट होगा इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब होता है इस तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं और इनको समझते हुए आपने सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सबसे पहला काम इसमें यह होगा कि आप इन सभी सिंबल्स का साइन लिख दीजिए। तो जैसे कि डॉलर का साइन है नॉट स्मॉलर देन, इसका मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है। हम जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यही होता है। एट द रेट, इसका साइन है ना तो छोटा है ना इक्वल है, यानी कि ये ग्रेटर होगा। हैश की बात करें तो नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी कि लेसर होगा। और एम्परसेंट की बात करें तो ना ग्रेटर है ना स्मॉलर है, तो ये बराबर होगा। तो ये सभी आपने सिंबल्स यहाँ पर लिख दीजिए। अच्छा, एक रह गया स्टार कह रहा है ग्रेटर नहीं है, यानी कि स्मॉलर और इक्वल हो सकता है। अब आपने इसके अंदर इनको लिख देना है। तो देखिए ओ एम्परसेंट ए, ओ एंड ए, तो एंड का सिंबल है इक्वल टू ए डॉलर आर, डॉलर का मतलब है आर और आर स्टार एस हैश एस, तो ये सिंबल है एस लेस देन इक्वल टू क्यू। तो ये आपके पास में सभी ऑप्शंस आ गए हैं, सिंबल्स आ गए। अब कंपेयर देखिए किस किस को कहा है करने को। वो कह रहा है क्यू और आर। तो अगर क्यू और आर में कंपैरिजन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ओ इक्वल टू ए ग्रेटर देन आर और लेस देन एस और क्यू। अब यहाँ पर ओ और आर में कंपैरिजन देखिए, माफ़ कीजिएगा क्यू और आर में। तो ये हो गया आपके पास ये वाला साइन लेस देन और लेस देन इक्वल टू, हम जानते हैं इसको प्राथमिकता दी जाएगी, इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ये साइन। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है, क्यू एट द रेट, पर यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, क्यू बड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका जो आंसर है क्यू जो है वो बड़ा है। देखिए यहाँ पर इसको रिवर्स लिखा हुआ है, इसने इस तरफ से क्यू को लिखा हुआ है, यानी कि ये सही है। ऐसे ही दूसरा देखिए एस और ओ में, अगर आप एस और ओ में देखेंगे तो देखिए एस और ओ, यहाँ पे आपके पास ये दोनों साइंस टकरा रहे हैं, यानी कि एस और ओ में कोई रिलेशन नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आर और ओ में, तो देखिए आर और ओ में एक इक्वल टू है और एक लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि ओ ग्रेटर देन इक्वल टू आर। क्या ऐसा यहाँ पर लिखा है? तो देखिए आर एंड ओ, एक तो ये साइन लिखा है, दूसरा एक और लिखा है आर हैश। तो हैश का मतलब ये, इसका मतलब आपके पास में कौन कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ओ और आर में आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, ओ आर से बड़ा और इक्वल। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपको एक ऑप्शन में मिल रहा है आर इक्वल टू ओ और आर इज लेस देन ओ। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। इसका मतलब 3 और 4 में से हम इधर लगाएंगे और साथ के साथ हमारा पहला वाला तो ट्रू है ही, यानी इसका उत्तर हो जाएगा इधर 3rd और 4th एंड फर्स्ट आर ट्रू। देखिए इधर कब लगता है, जब आपके पास दो सिंबल है। यहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू ओ है और आर इज लेस देन ओ है, और यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास आ रहा था ओ और आर में कि ओ बड़ा भी है और इक्वल, तो दोनों सिंबल में से कोई एक तो हमें लेना ही पड़ेगा और फर्स्ट वाला हमारा सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। यही सेम चीज़ आप यहाँ पर हिंदी में कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा या तो 3rd या 4th और 1 में से, या तो 3rd या 4th में से कोई एक, और पहला सत्य है। सेम सिंबल्स हैं यहाँ पर, आप इसको बनाकर देख सकते हैं। अब इसी सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पर वही सिंबल्स हैं स्टार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके मतलब लिख देते हैं ए स्टार ई। देखिए स्टार का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए लेस देन इक्वल टू ई। इसके बाद ई डॉलर है, तो यहाँ पर डॉलर का मतलब है नॉट स्मॉलर देन, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। इसके बाद एफ हैश ओ, तो हैश का सिंबल है लेस देन, तो ये हो गया लेस देन ओ। इसके बाद ओ एट द रेट एल, तो एट द रेट है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर लिख दीजिए ग्रेटर देन एल। ये आपके पास आ गया। अब आपने सिर्फ कंपेयर करना है
तो क्या क्या कहा है, एल और एफ। तो एल और एफ में देखिए यहाँ पर ये दोनों साइंस इंटरलॉक हो चुके हैं, इसका मतलब हमें पता नहीं है कि क्या आएगा। चलिए, अगर ऑप्शंस 2 होते हैं तो फिर अभी के लिए इसको गलत माना जाएगा। एफ और एल में कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ई और ओ में भी आप देख पा रहे हैं, एक ये साइन है और एक ये साइन है, दोनों इंटरलॉक अपोजिट हो गए, यानी हम इसको भी गलत मानेंगे क्योंकि ई और ओ में ईदर के लिए कोई और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ए और ओ में देखिए यहाँ पर भी आपके पास इंटरलॉकिंग हो रही है यहाँ पर इन साइंस में सभी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ई और एल में देखिए यहाँ पर अगेन फिर से इंटरलॉकिंग हो रही है, तो ये जो है सभी गलत, यानी कि ऑप्शन आपका ए, यानी कि कोई भी सत्य नहीं है, ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी एट द रेट क्यू। तो सबसे पहले इसके सिंबल बना लेते हैं, एट द रेट। तो एट द रेट है आपके पास ग्रेटर, तो देखिए बी ग्रेटर देन क्यू। इसके बाद हैश, हैश आपके पास में है लेस देन ए। इसके बाद ए एंड एल, एंड का सिंबल है आपके पास इक्वल टू, तो ए इक्वल टू एल, और यहाँ पर एल फिर स्टार। स्टार देखिए क्या है, स्टार है आपके पास लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर बना दीजिए लेस देन इक्वल टू एन। अब देखिए किस किस को कंपेयर करना है, यहाँ पर एट द रेट आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, चेक कर लेते हैं, नहीं सिर्फ ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। चलिए अब हमें चेक करना है, चेक करते हैं क्या क्या दिया है, एन ए, तो एन और डॉलर में ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंबल लिख देते हैं, डॉलर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या यहाँ पर एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, एक तो ये चेक करना है। एल एट द रेट क्यू, तो एल एट द रेट क्यू, देखिए एट द रेट का सिंबल ग्रेटर देन, तो एल ग्रेटर देन ए, ये चेक करना है। तीसरा ग्रेटर देन क्यू, माफ कीजिएगा। इसके बाद बी एट द रेट एन, इसके बाद यहाँ पर बी, वैसे भी बी और एन में तो आप साफ देख सकते हैं कोई भी सिंबल काम नहीं करेगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यू और एन, क्यू हैश एन, तो यहाँ पर हैश जो है लेस देन है, तो क्यू लेस देन एन। अब ये सभी चेक करने हैं, तो सबसे पहले एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्या ये सही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, एन बड़ा है तो पहला सही हो जाएगा। एल और क्यू, एल और क्यू में एल बड़ा है, एल इज ग्रेटर देन क्यू, तो ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा गलत हो चुका है बिकॉज बी और एन में इंटरलॉक कर गए साइंस, और क्यू और एन में देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों सिंबल्स मिल रहे हैं, एक ये वाला इक्वल टू और ये वाला। आपके पास आंसर आएगा लेस देन वाला, क्या लेस देन लिखा है, बिल्कुल, यानी कि ये सही है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। पहला, तीसरा और चौथा सत्य है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम सबसे पहले सिंबल यहाँ पर लिख लेते हैं, कौन कौन से सिंबल हैं। डॉलर, तो यहाँ पर है ई, हैश, हैश है आपके पास लेस देन, तो लेस देन एम। इसके बाद एम स्टार एन, तो स्टार है आपके पास लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और एन एट द रेट ओ, एट द रेट है ग्रेटर देन, और ओ डॉलर पी, तो डॉलर क्या है, डॉलर है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमें क्या क्या प्रूव करना है, लिख लेते हैं। पी हैश एम, हैश है आपके पास लेस देन, तो ये हो जाएगा लेस देन। के बाद पी हैश एन, तो क्या ये एन से भी है। फिर एम हैश ओ, क्या ये है एन एट द रेट ई, एट द रेट का सिंबल है ग्रेटर देन, तो देखिए क्या एन ग्रेटर है आपका ई से। चलिए इन सभी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले पी और एम, तो देखिए यहाँ पर है पी, यहाँ पर है एम, आप देख पा रहे हैं साइंस यहाँ पर ठीक थे पर यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो गई, तो ये गलत माना जाएगा। पी और एन, पी और एन, यस, यहाँ पर साइन ऐसे और ऐसे जा रहे हैं, यानी ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि एन पी से बड़ा है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि सेकंड सही है। एम ग्रेटर देन ओ, एम और ओ में आप देख पा रहे हो यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो गई, तो ये गलत हो गया। एन और ई में, एन और ई में देखिए ये दोनों में, तो यहाँ पर ये साइन है और एक ये साइन है,
तो यहाँ पर माना जाएगा ये वाला। तो जो n है वो e से बड़ा माना जाएगा। क्या ऐसा है हमारे पास? बिल्कुल n e से बड़ा, यानी कि ये भी सही है। यानी आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सेकेंड एंड फोर्थ आर ट्रू, यानी कि सेकेंड एंड चौथा कथन आपका सत्य है। इसी तरीके से अगला आप देखते हैं $, तो यहाँ पर डॉलर का साइन देख लेते हैं क्या है। तो डॉलर है ग्रेटर देन इक्वल टू ई, इसके बाद एट द रेट है ग्रेटर देन एफ, इसके बाद है एफ स्टार जी, स्टार का सिंबल लेस देन इक्वल टू जी, और जी हैश एच, हैश का सिंबल क्या है? लेस देन। जल्दी से इसको बना लेते हैं, लेस देन एच। अब हमें क्या क्या चाहिए? एच और ई। तो देखिए एच और ई, एट द रेट का सिंबल है हमारे पास ग्रेटर देन, इसके बाद ए डॉलर का सिंबल देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, सबसे पहले लिख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जी, इसके बाद है ई एट द रेट एच, तो यहाँ पर ई बड़ा है एच से, और ए एट द रेट एफ, यानी कि ए एफ से ग्रेटर है। तो ये सभी है। अब इनको चेक कर लेते हैं जल्दी से कौन कौन से सिंबल्स आएंगे। तो देखिए सबसे पहले एच और ई, तो ये है ई, ये है आपके पास एच। कंपेयर कीजिए, यहाँ पर साइंस इंटरलॉक हो गए, यानी कि डायरेक्टली नहीं कह सकते एच ई से बड़ा है, तो इसको गलत मान लेंगे। इसके बाद में देखिए $, तो यहाँ पर $, में भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर साइंस इंटरलॉक हो गए, इसको भी गलत मान देंगे, ये वाला साइन नहीं आएगा। ई ग्रेटर देन एच, देखिए यहाँ पे एच बड़ा था, यहाँ पे ई बड़ा है, लेकिन अगर ए और एच की बात करें तो आपके पास क्या क्या सिंबल आ सकते हैं? ग्रेटर आ सकता है, इसके बाद लेस आ सकता है, और इक्वल भी आ सकता है। तो अगर ये तीनों सिंबल्स हमें पहले और तीसरे को मिलाकर मिल रहे होते तो हम इसका आंसर ईदर दे देते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 2 ही सिंबल मिल पा रहे हैं, इक्वल टू नहीं मिल पा रहा है, तो इन दोनों को गलत माना जाएगा। ऐसे ही ए और एफ में देखिए, ये है ए, ये है एफ, तो यहाँ पर आपके पास ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, यानी कि ये वाला माना जाएगा ए एफ से बड़ा। क्या ऐसा है? बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये वाला गलत माना जाएगा। तो आपका सिर्फ फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर हो गया आपका केवल चौथा कथन सत्य है। अब सिंबल कोडिंग पर आ गए हैं हम, सिंपल कोडिंग पर। तो देखिए बी सिंबल कोडिंग हमने कर ली। अब हम सिंपल स्ट्रेट देख सकते हैं। ये है आपके पास एन, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर और यहाँ पर एस। तो देखिए एस और ई में ये ई में यहाँ पर आपको क्या सिंबल्स लग रहे हैं? तो बस वही आंसर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ए की तरफ जा रहा है सभी, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, यानी कि लेस देन, तो हो जाएगा एस लेस देन, ये ई की तरफ एस ग्रेटर होगा ई से, पर यहाँ पर देखिए सिंबल उल्टा है तो ये गलत माना जाएगा। इसके बाद क्यू और बी में देखिए, ये है आपके पास बी, ये है आपके पास क्यू, इन दोनों में देखिए तो यहाँ पर क्यू की तरफ ये वाला साइन, एक ही साइन चल रहा है, तो हो जाएगा बी इज़ लेस देन क्यू। पर यहाँ पर भी देखिए ये भी आपके पास रिवर्स जो है वो लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्यू बड़ा है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा, जिसमें कहा गया है कि बोथ आर फॉल्स। अगला देखिए पी और जी, यहाँ पर देखिए पी ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन आर, लेस देन ई, इक्वल टू जी, और ये तो डायरेक्ट कोडिंग है, कोडेड इनइक्वालिटी का हमने एक सवाल देखा। और पी और जी में देखिए पी और जी हमारे पास यहाँ पर दोनों साइंस इंटरलॉक कर गए, तो पी और जी गलत हो जाएगा। इसके बाद और कोई ऑप्शन है नहीं पी और जी में, तो इसको गलत मानेंगे। आर ग्रेटर देन एन, यहाँ पर भी देखिए ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल इंटरलॉक कर गए, तो ये भी गलत है, यानी कि इसका आंसर भी ऑप्शन फोर्थ कि दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे कंक्लूजन आपके। इसके बाद यहाँ पर देखिए ए ग्रेटर देन एस, ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन ओ, इक्वल टू ई। यहाँ पर देखिए पी और ई में क्या रिलेशन हो सकता है, तो यहाँ पर ये वाला साइन आ रहा है, पर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू तो गलत। एस और ई में आपके पास साइन आ रहा है, देखिए ये वाला है दोनों में, तो एस इज ग्रेटर देन ई, ये है बिल्कुल है, यानी इसका हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन सेकंड सही है, यानी कि ऑप्शन 2। इसके बाद देखिए ए इक्वल्स टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू सी,
और यहाँ पर देखिए सी ग्रेटर है डी से, तो इसको आप ऐसे बनाएंगे। अब आप देख लीजिए ए और डी में कौन सा साइन है, ये वाला साइन, ये वाला साइन, तो आंसर होगा ये वाला साइन। क्या ऐसा है? नहीं। बी और डी में भी ये वाला साइन है और ये वाला साइन है, यानी कि इसका मतलब ग्रेटर देन आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा इसका 2। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये है आपके पास में पी आर क्यू डी ई और यहाँ पर ओ। अब देखिए किस किस को कंपेयर करना है, P और E को कंपेयर करना है। साइंस यहीं पर इंटरलॉक हो गए तो गलत हो जाएगा। Q और O में देखिए ये है Q, ये है O, सभी डायरेक्शन सेम है, ग्रेटर देन की तरफ जा रही है, आंसर हो जाएगा Q ग्रेटर देन O। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, यानी इसका आंसर भी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही, आप कहेंगे ऑप्शन 2। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।